हे गाइस, वेलकम टू द घर। आज है सैटरडे। आप सबका स्वागत है हमारे घर पे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपना सैटरडे, कर चुके होंगे अपना सैटरडे। तो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। राजमा जो कल बनाए थे ना, उसके संग पराठे खा लिए और चाय पी ली है और झाड़ू पोछा सब काम हो गया। बट मैं बैग खोल के ना कुछ सामान निकाल रही हूँ। क्या निकाल रही हूँ अभी दिखाती हूँ आपको। पार्थ रेडी हो गया? मैं लेने आऊँ कि डैडी लेने आएंगे? क्यों, मैं अच्छा हैं? इसको देखो, देख लो बाबू, आप बोलते थे मम्मास बॉय बनेगा, ये डैडास बॉय है। ये आप ही के पीछे लगता है। इसको आप ही के संग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ। और आपको पता है, मैंने आपको कल बताया नहीं, लेकिन जब आप लोग आए थे ना रात को, तो ये जगा हुआ था। पता है, मैं इसको बहुत देर से सुला रही थी। गाइज, आपको लगता है नुक मेरी बात सुन रहे होंगे? हाँ। पार्ट तो चॉकलेट मत खा लेना, बहुत पिटाई करूंगी। हटना हटना। ये चॉकलेट नहीं है। डेट्स के ऊपर क्या लगे हुए? वाइट वाले भी तो पता है बाबू, ये जगा हुआ था जैसे आप और विराज आए, और इसको मैंने इसने मेरी तरफ देखा कि अगर ये उठी हुई है मम्मी तो मैं भी उठ जाऊंगा। मैं भी आंख बंद करके इसको छोटी आंख से देखती रही। इसने भी मुझे देखा, पलट के सो गए जब आप दोनों बाहर गए थे बालकनी में। बेटा, और मुझे सुबह बता रहे हैं मम्मी मैं जगा हुआ था। इसको ये नहीं पता था कि मैं जगी हुई थी। बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, समझे? पैदा किया है बेटा। नस नस से वाकिफ होती है माँ बच्चों के। ये ढंग से बताओ, सुना ही नहीं किसी ने मुद्दे की बात। अपने पति सब लग रहा है पता है तो बेटा अभी अनूप कह रहे हैं जब पति की नस नस से वाकिफ है, जो कि दूसरी कोख से पैदा हुआ है, तू तो अपनी कोख से पैदा हुआ है। बाय, जाओ एंजॉय करो। अरे 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 अरे, तो गाइज अब मेरा काम शुरू होता है, फटाफट वाला, बहुत सारा काम। तो यहाँ रखते हैं ट्राइपॉड। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक वो जो ऐसा सीन होता है उठाने वाला, अपने आप उठ जाता है, वो नहीं है। तो मैं पता है क्या एक ट्रिक लगाई है मैंने, देखो कि यहाँ पे इसको ऐसे डालो, क्योंकि आप खोल ही नहीं सकते इसको अकेले, बहुत हैवी होता है ये। तो पलंग देखना जाए इससे पहले यहाँ से गाइस, यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए थे ना, उस दिन ये सब ऐसे ही मैंने डाल दिया था। तो ये देखो, ये जो राधिका ने दिया था वो अभी यहाँ रखा हुआ है मैंने। ये सब लगेगा जब मैं डेकोर करूँगी ना। और ये देखो, ये मैं बालकनी में लगाऊंगी पक्का पक्का से। और किस तरह से लगेगा बस ये देखना है, क्योंकि बालकनी में है ना स्विच नहीं है लगाने के लिए इसको, तो बहुत लंबी वायर खींचनी पड़ेगी। और सिर्फ जो स्विच है मेरे बेडरूम में यहाँ दरवाजे के पास है, तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और जो मैं लेने आई थी वो मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारा डेकोर का जो मेरे पास सामान पड़ा था वो सब है, यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है मैंने सब कुछ। तो ये सब मैं लगाऊंगी आराम से। मैं लेने आई थी ये श्रीन भाभी के लिए, क्योंकि श्रीन भाभी है ना, ये वहाँ पे लेने जा रही थी। तो मैंने बोला भाभी आप लो मत, ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने कई साल यूज़ किया है इसको गाइस। और देखो, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। तो कितने साल पुरानी है, याद है आपको? एटलीस्ट 5 साल पुरानी चीज़ें हैं। होम सेंटर से लिया था मैंने और बहुत सुंदर कंडीशन में गाइस। तो ये मैं दीदी को दूंगी। मेरा खुद का भी सारा डेकोर का सामान यही पड़ा हुआ है, ये देखो इस तरह से। हाँ, ये टूट गया, अरे यार टूट नहीं था। चलो, इवन यहाँ पे वो जो बैठक में मेरा बेडरूम में गद्दा था ना, वो भी गाइस यहीं पे रखा हुआ है, पूरा ऐसे लंबा बिछा के। गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने एक दिन मुझसे पूछा था, सीमा आपने घर में कपूर की या इसको जो भी आप लोग बोलते हो वो गोलियां क्यों डाली हुई है? गाइस, ये बहुत अच्छी होती हैं, और जो भी स्मेल होती है ना घर में एक बरसात के बाद आ जाती है, तो ये उन सब को दूर करती है। तो जैसे कि आप सबको पता है, पार्थ को एलर्जी है, अनूप को एलर्जी है इन सब चीज़ों से, स्मेल से। तो ये जो कपूर होता है ना, ये सांस की जो प्रॉब्लम्स है, आपने देखा है कभी विक्स यूज़ किया है आपने? विक्स में कपूर होता है। तो ये देखो, ये बहुत अच्छा होता है, वैसे भी घर के लिए अच्छा होता है। कपूर जलाते हैं, आप सबको पता है। ये वाला कपूर नहीं जलाते, जलाने वाला दूसरा होता है। बट ये जो होता है ना, ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिनको दिक्कत होती है सांस की, उनको घर के कोने कोने में रखना चाहिए। एक गंदी स्मेल जो होती है वो नहीं आती, कीड़े नहीं लगते बहुत सारी चीज़ों में। तो ये मैं ऐसे डाल दे रही हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम खोलें तो अच्छी स्मेल आए। उस टाइम मैं डाल नहीं पाई थी, तो अब डाल दी है ना। आज है ना
ऐसे ये हार्पिक डाल के छोड़ देती हूँ। तो गाइस मैं धीरे धीरे है ना बहुत सारे काम कर भी रही हूँ, जैसे कि चावल भिगा के आ गई हूँ। मुझे लग रहा है आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ, सैटरडे है तो। लेकिन पहले यहाँ पे ना हार्पिक डाल के छोड़ देती हूँ, जब मैं नहाने जाऊँगी तब मैं इसको धो दूँगी। तो ये 20-25 मिनट ऐसे रहेगा। तो चलो भाई इसको बंद कर देती हूँ। वहाँ पे हार्पिक एक साथ है ना, मैं बहुत सारे काम करती रहती हूँ गाइस। वहाँ पे चावल भी चढ़ा के आई, हार्पिक भी डाल गई, और अब इसको बंद किया। थोड़ी देर ओपन रखा था ताकि स्मेल होती है ना वो निकल जाए। और अभी देखो गद्दा यहाँ पे, इसको यहाँ डाल देती हूँ। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. तो गाइज मेरा रूम सेट हो गया। अब पार्थू के रूम की बारी है। पहले थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे हल्का हल्का सा डस्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं आता गाइज इस घर में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं आता। और ये जो होता है ना बेडशीट का कपड़ा, मैं उसी से ही कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि वो धोनी तो होती है। यानी ये सब साफ़ है वैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पोंछ देती हूँ दीदी को देने से पहले। गाइज पार्थू का रूम भी सेट हो गया। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues. तो ये गाइज मैंने नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि रेडी होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा फील होता है। तो बस चावल बन गए हैं, कपड़े ऑलमोस्ट धुल गए, बस अब सुखाना है और दाल तड़का लगानी है। तो दाल में अभी सीटी आ रही है, बर्तन मज गए, सारा काम हो चुका है, सिर्फ कपड़े सुखाना है और दाल छोंकना है। तो बस दिन तक का काम खत्म है और अभी 1:15 हो रहे हैं गाइस। थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ, ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ सोचा। और कुछ कहने जा रही थी पर मैं भूल गई, तो बस। और आज एडिटिंग नहीं करी है सुबह उठ के। आज मैं लेट उठी थी, 9 साढ़े 9 उठी थी, क्योंकि आज सैटरडे था ना। एवरीडे तो जल्दी उठ जाते हैं। एंड आज देखो सैटरडे में कपड़े धोती नहीं हूँ, लेकिन अब बरसात आ गई ना, तो मुंबई का जो वेदर है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, सैटरडे संडे के हिसाब से नहीं। और आपको पता है मुझे ना पार्थू की एक चीज़ के लिए बड़ी टेंशन हो गई गाइस, क्योंकि अभी यहाँ तो वो नीचे उतरा ही नहीं है, पार्क थोड़ा सामने ही है, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं दिखता मुझे। तो उसका जो फ्रेंड सर्कल था ना एक, वो चला गया है। पर हमने सोचा है कि पार्थू को वहाँ छोड़ के आया करेंगे, मतलब जब तक वो बिल्डिंग है, वहाँ के बच्चे हैं, पार्थू को वहाँ खेलने देंगे। लेकिन अभी बरसात इतनी हो रही है ना, उसकी वजह से, क्योंकि पार्थू का वेट भी थोड़ा गेन हो गया है, तो वो भी मुझे देखना है। तो बस गाइज अभी तक पार्थू लोग तो आए नहीं है, पार्थू लोग 1:30 बजे आएंगे और अभी बज रहे हैं 1:15। तो दाल छौंकनी रह गई है, बस अभी वो सीटी मार रही है, भिगाया था ना मैंने इसलिए। तो मैं फटाफट से कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर वो लोग आ जाएंगे। ज़्यादा हवा चल रहा है ना कि ये जो लहसुन प्याज है ना छील रही हूँ, पूरा का पूरा उड़ रहा है। और मैंने है ना मौसम को देखते हुए कपड़ों को एयर ड्राई करने में लगा दिया गाइस। 45 मिनट और लगेंगे एयर ड्राई के लिए। तो थोड़ा सा हीट निकलता है एयर ड्राई में, मैंने नोटिस किया। और 45 मिनट तक उस हीट में कपड़े घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सूख जाते हैं। तो गाइज मुझको वीडियो बीच में रोकनी पड़ी, क्योंकि अनूप पार्थू को लेने ही नहीं गए ऑफिस। अरे राम, बेचारा पार्थू वहीं पे रह गया।
गाइस दाल बनाते बनाते ही फ़ोन आया मैम का कि आज पार्थू को लेने नहीं आना। 1:45 हो रहे थे और मैंने फटाफट से भी फ़ोन काट के फ़ोन करके उसको विराज को बोला कि पार्थू को ले लो, ऑफिस भेज रही हूँ क्योंकि जस्ट ऑफिस के बगल वाला ही है। तो विराज ने बोला आ गया है और अब घर आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगा कि अनूप लेने जाएंगे लेकिन अनूप लेने गए ही नहीं। एक्चुअली अनूप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं ना, तो इसलिए उनको कह भी नहीं सकती, वरना मैं अभी भाग के जाती फिर। थैंक गॉड कि विराज लेके आ रहा है। बस खाना मेरा बन गया है और पसीना आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है गर्मी से, लेकिन चलो। वैष्णव जन तो तेरे कहिए रे, पीड़ पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान ना आणी रे। आणी है आणी रे। जाओ अभी उसका पहरा भी सीखो। वैष्णव जन तो तेरे कहे जे, पीर पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान वैष्णव जन तो तेरे कहे जे, I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? तो हे गाइस, मैंने कपड़े सुखा लिए, बर्तन मांज लिए, हम सब ने खाना वाना भी खा लिया। ऑलमोस्ट जितना हमारा काम था वो सब हो गया है। ये मेरा फ्री टाइम है, 3:30 बज रहे हैं इस टाइम। और आज मॉर्निंग में वीडियो नहीं गई थी ना, तो अब एडिटिंग करूँगी और वीडियो भेजूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन ये बहुत ही अच्छा रेस्ट वाला टाइम होता है इस टाइम पे। आज पार्थू को ट्यूशन भी नहीं जाना है गाइस 4 बजे, क्योंकि वो सुबह ही होके आ चुका है। तो अरे भैया रे, देखो मेरा कैमरा गया। गाइस मैं वीडियो एडिट कर रही थी यहाँ बैठ के, और ये देखो धूप आ गई गाइस। आपने वो गाना तो सुना होगा, आज कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला, लेकिन तो भाई मुंबई में सूरज निकला गाना होता है। देख रहे हो विनोद तो क्या ही देखेगा, मैं देख रही हूँ गाइस। मैं कितनी खुश हो रही हूँ ना, आप मेरा अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरे कपड़े सूख जाएंगे तड़ातड़, धूप वाले कपड़े सूखे हुए मुद्दत हो गई है। तो गाइस अभी तो एडिटिंग कर ही रही हूँ, तो धूप देख के कितनी खुशी होती है ना, जैसे जादू को होती होगी वैसी मुझे हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, धूप देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। चलो भाई एडिटिंग बाकी है वो कर लेती हूँ। गाइस वहाँ पे है ना पूरे पेड़ कट गए, कैसे दिखाऊँ आपको। हाँ पेड़ कटा, हाँ बेटा, पेड़ कटा और नेटवर्क गया। हाँ कुछ हो तो रहा है। तो गाइस मेरे को इतना बुरा लगता है ना, जैसे पेड़ कटता है ना यार। ये पेड़ों से तो ग्रीनरी आई नो अच्छे के लिए हो रहा है, कल भी मैंने बताया था, लेकिन जैसे जैसे कट रहे हैं मेरे दिल को कुछ होता है कि मत काटो यार, कुछ नहीं कर सकते। धूप इंजॉय करो गाइस। तो ये गाइस मैं पार्थू को जा रही हूँ पहले वाले घर में छोड़ने के लिए, खेल लेगा आज। उसके दोस्त नीचे उतरे, बारिश नहीं हुई है ना,
तो वहाँ मैंने एक भाभी को कॉल किया था और तोड़ दिया। और तो तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? हमेशा बोतलों को ऐसे तोड़ता रहता है। इतनी महंगी महंगी बोतलें तोड़ तोड़ के ख़राब करी थी भगवान कसम। ना बेटा, शुक्र बाजार से लाई थी 20 रुपये की। तो ये गाइस पार्थू को छोड़ दिया और बच्चे इतने खुश हो गए जैसे मैं गई ना, कह रहे आंटी हम आपकी ब्लॉग देखते हैं। हमने देखा पार्थू और विराज भाई का रूम है, हमने सब देखा, हमने सब ब्लॉग देखी। यार बच्चे ना पार्थू को बहुत मिस कर रहे थे और मेरे संग ना बच्चे बहुत खुश रहते थे क्योंकि घर में आके ना मैं खेलने देती थी उन लोग को, अलाउ करती थी कि जो मर्ज़ी करो एक रूम में। तो अभी मैंने कहा कि कब आओगे तुम लोग घर, तो कह रहे आंटी देखते हैं। तो शायद कल आएँ, अच्छी बातें आएंगे। तो मैं मतलब खुद से चाहती हूँ कि सारे बच्चे घर आएँ क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है ना बच्चों से। तो बस वही, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है पार्थू को ऐसे अकेले देखती हूँ। तो हैरानी में बहुत दूर तो नहीं है ये, जैसे आपको बताया था कि ये वाला क्रॉस करके उधर ही हमारा है, तो इधर है। लेकिन थोड़ा बरसात की वजह से लाना ले जाना नहीं हो पा रहा। आज मैं 8 बजे ले जाऊँगी पार्थू को, 6 बज रहे हैं। चलो बस अब मैं घर चलती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ। ठीक है, तो मैं घर आ गई। अब देखो मैं क्या लाई हूँ, ये तो ये प्लेट्स लेके आई हूँ मैं गमलों के लिए, ये लगानी है गाइस। बहुत दिन से इनकी ज़रूरत थी, बहुत सारी ले। पार्थू तो अब गया खेलने आराम से, 1.5 घंटे बाद अब लाऊंगी, आधा घंटा ऑलमोस्ट हो भी चुका है। तो बस पौधे बहुत ही अच्छे अच्छे थे, लेकिन यार अभी पौधे ऑलरेडी जो है ना इनको भी ठीक करने हैं, इसलिए नहीं लेके आई। एंड अब कपड़े उठा लेती हूँ, चाय में पी के गई थी, बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। एंड आज की दिनचर्या बस यही समाप्त करती हूँ ताकि टेंशन फ्री होके, क्योंकि कोई शूट नहीं करना बोल के खाना वाना बनाऊँगी। एंड बस गाइस मिलती हूँ कल फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। और हाँ, किसी कमेंट को पढ़ी थी कि दीदी आज मेरी तबीयत खराब है, और किसी ने लिखा था मेरे आई फ्लू हो रहा है। तो एज आई नो ये आई फ्लू वाली बीमारी बहुत चल रही है, मम्मी को भी हुई थी बीच में। जब अनूप लोग दुबई गए थे ना, उस दौरान पता चला था मम्मी की पूरी आँख स्वेलिंग होके बहुत बुरी तरह से बुखार आ रखा था। तो इस बार जो है ना ये वाली बीमारी चल रही है। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। एंड दूसरी बार डरना नहीं, ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, सबको हो रहा है, एक बार सबको होके निकलेगा। तो टेंशन मत लो। मेरी भी आँख खाई थी, शुक्र है उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, अच्छा अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो, और मेरे ब्लॉग देखो और खुश रहो। मजाक कर रही हूँ। रेस्ट करो, आँखों को जब ऐसा हो तो प्लीज़ मोबाइल मत देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना। तो चलो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप सब ऐसी में कामना करती हूँ। बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं और पुराने हैं तो आपका तो बनता ही है भाई। बाय। देखो भाई कौन आया घर में, हाय। पता है ये बच्चे बूढ़े आंटी हमने सब ब्लॉग में देखा हुआ है घर, सब पता है, इन लोगों को ब्लॉग देखा था। चलो जाओ घर देखो। इधर आओ। अरे इतने खुश हो रहे ना, तीनों आए आलू लेके, ये देखो। लो ये लो, आज कहाँ सोया था पार्थ? नहीं, पहले दिन इधर सोया था। सब देखा है भाई, सब देखा है बच्चों ने। खेलो खेलो खेलो, मैं रोटी बना रही हूँ, आप लोग खेलो, ठीक है? जाओ जाओ वॉशरूम जाओ जाओ। अरे आज तो बच्चा है भाई घर से, फुटबॉल। अच्छा, और वे गाइस अनूप सब्जी लेके आए और टमाटर देखो, ओह माय गॉड, टमाटर देखो गाइस। नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, ऐसा वाला वो मुहावरा है ना, वो आ रहा है मेरे को। तो सब्जी तो चलो कोई बात नहीं, इनको देखो आप। ये क्या गेम है? डॉली बॉल। और ये मत गिरा दो तुम लोग मेरा ऊपर भाई। Now I'm feeling those winter blues.